Hello students, class 10th science. Today we are going to discuss about next topic, the tubes, blood vessels. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to the various organs of the body. तो arteries जो है वो क्या करती हैं, ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। वो हार्ट से ब्लड लेती हैं और सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रांसफर करती हैं। सिंस द ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो आर्टरीज जो होती हैं उनकी वॉल्स कैसी होती है, इलास्टिक होती है और काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है। बिकॉज ये जब ब्लड लेती हैं हार्ट से तो उसके अंदर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो शेप है वो किस तरह से होगी, इनकी जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक होंगी और काफ़ी थिक होती हैं ये, ठीक है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। लेकिन जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड जो है वो क्या करता है, कनेक्ट करती हैं और किसको प्रोवाइड करती हैं, हार्ट को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये वेन्स क्या करेंगी, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड लेंगी और हार्ट को देंगी, ठीक है। ये कौन करेगा, वेन करेंगी, ठीक है। So they do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have walls that assure that the blood flows only in one direction. तो ये कह रहा है कि जो veins होती हैं ये बहुत ज़्यादा thick नहीं होती हैं। क्योंकि thick क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि जब ये ब्लड लेंगी तो यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा, हाई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये ईजिली इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर सकता है, ठीक है। और ब्लड जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. लेकिन अभी क्या कह रहा है कि जैसे ही वो आर्टरी जो है वो रीच करती है ऑर्गन या फिर किसी टिश्यू के पास, ठीक है, ब्लड लेकर, तो वो किस में डिवाइड हो जाती है, स्मॉल वेसल्स के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, कैपिलरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैपिलरीज, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं ये काफ़ी स्मॉल थिक होती हैं, ठीक है, वन सेल्ड होती हैं, सिर्फ एक ही सेल से बनी होंगी, वन सेल थिक होती हैं ये, ठीक है। और ये जो स्मॉल वेसल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में, ठीक है। तो ब्लड जो है बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, तो इनके बीच में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है वो कहाँ से होता है, थिन वॉल के थ्रू होता है। सो द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। तो ये कैपिलरीज सब ज्वाइन कर जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, वेन फॉर्म करती है, ठीक है। और वेन क्या करेगा, सारा का सारा ब्लड ले लेगा डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन से और किसको प्रोवाइड कर देगा, हार्ट को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करेंगी, ब्लड लेंगी फ्रॉम हार्ट टू वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स तक प्रोवाइड करेंगी। ये काफ़ी थिक होती हैं और इनकी वॉल्स जो है वो कैसी होती हैं, इलास्टिक होती हैं। उसके बाद हमने बात की जो आर्टरीज हैं वो कैपिलरी से मिलकर बनी होती हैं, वन सेल्ड थिक होती हैं दीज कैपिलरीज, ठीक है। और ब्लड और सराउंडिंग के अंदर जो भी मटेरियल एक्सचेंज करना होता है वो थिन वॉल के थ्रू अक्रॉस होता है, ठीक है। उसके बाद ये कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करती हैं, वेन। और वेन जो है वो क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्लड लेता है और हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो वेन क्या होंगी, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, जब ज्वाइन करेंगी तो क्या फॉर्म करेंगी, वेन फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। Think about the situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, under which reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells which circulate
around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury। तो ये क्या कह रहा है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को रोकने में हेल्प करते हैं। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो गया है, ठीक है, उसको चोट लगी है, तो क्या होगा, अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीड कर रहा है, ठीक है, खून उसका बह रहा है, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम नेचुरली वो क्या होना शुरू हो जाएगा, मिनिमाइज, तो उसकी ब्लीडिंग जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस किस वजह से कम होगी, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होंगे उनका काम यही है कि वो क्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, क्लॉट बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे ब्लड को निकलने से रोकते हैं। तो इसका जो मेन काम है वो यही है कि मेक द क्लॉट एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक है, तो प्रिवेंट करते हैं ब्लीडिंग होने से, तो धीरे धीरे उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होनी शुरू हो जाती है। आगे आया लिम्फ। ठीक है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। तो एक फ्लूइड और है वो जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वो कौन सा है, लिम्फ। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, इसको लिम्फ भी बोला जाता है या फिर टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम amount of plasma, proteins and blood cells escape into the intercellular spacing in the tissue to form the tissue fluid और lymph। ये क्या कह रहा है कि जो lymph होता है वो किससे बनता है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा होगा, उसके अंदर कुछ प्रोटीन होगा और कुछ उसके अंदर ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है, वो इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर आ जाते हैं टिश्यू के और क्या फॉर्म कर लेते हैं, lymph फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, it is similar to the plasma of the blood but colorless and contains less protein। ये कैसा होता है, प्लाज्मा की तरह ही होता है, जैसे प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मीडियम, उसी तरह से लिम्फ होता है, बट ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है और इसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट भी क्या होती है, कम होती है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच ज्वाइंस टू फॉर्म large lymph vessels that finally opens into larger veins। ये क्या कह रहा है, जो लिम्फ होते हैं वो लिम्फेटिक कैपिलरी से ज्वाइंट होते हैं एक तरह से। ठीक है, उसके अंदर ओपन होते हैं, वो ड्रेन आउट होते हैं फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगे वो किससे ज्वाइन होंगे, लिम्फेटिक कैपिलरी से। ठीक है, जो ज्वाइन करेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज ज्वाइन करके क्या फॉर्म करेंगी, लार्ज लिम्फ वेसल्स फॉर्म कर लेंगी। ठीक है, और जो फाइनली कहाँ पर ओपन होंगी, लार्जर वेन्स के अंदर। ठीक है, सो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड। अब लिम्फ का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और ये क्या करता है, कैरी करता है डाइजेस्टेड फैट। ठीक है, और एब्जॉर्ब करता है फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। क्या करेगा, लिम्फ कैरी करेगा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट, कहाँ से करेगा, इंटेस्टाइन से। ठीक है, इंटेस्टाइन से ये फैट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा, उसको कैरी करेगा और उसको कहाँ पर भेजेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का यूज करता है वो। ठीक है, जो चीज उसको बाहर निकालनी है, ड्रेन आउट करने के लिए, एमिट आउट करने के लिए, जिसकी उसको जरूरत नहीं है, वो दोबारा से ब्लड के अंदर उसको वापस से भेज देता है थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो उसके अंदर होगा उसकी हेल्प से वो क्या करता है, उसको दोबारा से ब्लड के अंदर ड्रेन आउट कर देता है उस मटेरियल को जिसका इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको रीड करेंगे, कल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक यू।